अधूरी मोहब्बत की दास्तान। जिसने भी स्कूल के टाइम में प्यार किया हो वो इस कहानी को जरूर सुने। एक छोटा सा शहर था जहाँ पेड़ की छांव में बैठकर बच्चों की हंसी गूंजती थी और हवा में मिट्टी की खुशबू बसती रहती थी। उसी शहर के सेंट मैरी स्कूल में पढ़ाता था राज। और उसी स्कूल की एक मुस्कुराती आंखों वाली लड़की थी रिया। पहली बार जब राज ने रिया को देखा, वो स्कूल की लाइब्रेरी में किताब लौटाने आई थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और आंखों में कुछ ऐसा था जो दिल को छू गया। राज का दिल उसी पल हार गया और रिया ने उस नज़र में कुछ महसूस किया। धीरे धीरे उनकी बातें शुरू हुई। कभी टिफिन शेयर करते, कभी स्कूल के मैदान में बैठकर सपने देखते। राज कहता, एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा और तुम्हारे लिए लाल जोड़े में तुम्हें अपने घर लाऊंगा। रिया हंसकर कहती, बस तब तक इंतजार करना जब तक पापा को तुम पसंद ना आ जाओ। उनका प्यार मासूम था, सच्चा था, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। 12वीं के बाद राज ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की और रिया कॉलेज में एडमिशन ले चुकी थी। फ़ोन पर बातें होती, लेकिन धीरे धीरे घर वालों को शक होने लगा। रिया के पापा ने एक दिन उसका मोबाइल तोड़ दिया और साफ कहा, अब इस लड़के का नाम भी जुबान पर मत लाना। राज ने कई बार मिलने की कोशिश की, लेकिन रिया को उसके घर से निकलने नहीं दिया गया। आखिरकार एक दिन रिया ने आंसुओं से भीगी आवाज में कहा, राज, मैं हार गई। मम्मी पापा नहीं मानेंगे। हमें ये रिश्ता यहीं ख़त्म करना होगा। राज के होठ काँप रहे थे, लेकिन आवाज़ नहीं निकली। वो बस इतना ही कह सका, अगर कभी वक्त तुम्हें मेरी याद दिलाए तो समझ लेना मैं आज भी वहीं खड़ा हूँ। रिया की शादी कहीं और तय कर दी गई, लेकिन उस शादी से पहले ही किस्मत ने एक और खेल खेल दिया। रिया गर्भवती थी। वो चाहती थी राज से बात करे, पर कोई रास्ता नहीं बचा था। समाज के डर से, घर की इज्जत और अपने होने वाले बच्चों के लिए उसने चुप्पी ओढ़ ली। वो घर छोड़कर किसी दूसरे शहर चली गई, जहां उसकी जिंदगी ने नया मोड़ लिया। राज को कुछ भी पता नहीं था। उसने बस सुना, रिया की शादी हो गई। वो टूट गया। उसने पढ़ाई छोड़ दी और काम में खुद को डुबो दिया। 6 साल बीत गए। एक शाम राज अपने पुराने स्कूल के सामने खड़ा था। यादें आंखों में भर आई। उसी वक्त दिल ने कहा, उसे ढूंढो। कई कोशिशों के बाद उसे किसी पुराने दोस्त से रिया का एक पुराना नंबर मिला। हाथ कांपते हुए उसने कॉल लगाया। ट्रिंग ट्रिंग की रिंग गई। उधर से एक नन्ही सी आवाज आई, हेलो अंकल, आप कौन? राज के होठ सूख गए। वो बोला, बेटा मम्मी है क्या? उधर से वही नन्ही आवाज, मम्मी तो अभी मंदिर गई है। आप राज अंकल हो क्या? मम्मी रोज आपका नाम लेती है। राज की आंखों से आंसू बह निकले। वो कुछ बोल ही नहीं पाया। थोड़ी देर में फोन कट गया। उसे समझ आ गया वो बच्ची उसकी ही है।
कुछ दिनों बाद राज ने हिम्मत जुटाई और उस शहर पहुंचा जहां रिया रहती थी। जब दरवाजा खुला, सामने वही चेहरा था, पर अब आंखों में थकान थी, मुस्कान में दर्द था। रिया ने बस एक नज़र उसे देखा, फिर धीरे से बोली, तुम देर कर गए राज। राज कुछ बोलने ही वाला था कि नन्ही बच्ची दौड़ती आई और बोली, मम्मी, ये अंकल वही है ना जिनकी तस्वीर तुम रोज देखती हो। रिया ने अपनी बेटी को गले लगाया और बस इतना कहा, हाँ बेटा, ये तुम्हारे पापा हैं। राज की आंखों से आंसू गिरते रहे। वो बच्ची को अपने सीने से लगाकर रो पड़ा। किस्मत ने उन्हें मिलाया तो, मगर बहुत देर से। रिया की तबीयत अब ठीक नहीं रहती थी। राज ने उसके और उसके बच्चों के साथ रहना शुरू किया, लेकिन जिंदगी ने उसे ज़्यादा वक्त नहीं दिया। रिया कुछ महीनों बाद इस दुनिया से चली गई। पीछे छोड़ गई अपनी मुस्कान, अपनी यादें और राज के सीने पर एक नन्ही बच्ची की मासूम सांसें। राज ने अपनी बाकी जिंदगी उसी बच्ची को पालने में लगा दी। हर रात वो उसे सोने से पहले एक ही कहानी सुनाता। एक बार एक स्कूल था जहां दो लोग पहली बार मिले थे। रिया के जाने के बाद राज की जिंदगी एकदम सी बदल सी गई। अब उसके पास उसकी छोटी सी दुनिया थी, रिया की बेटी आर्या। वो उसके बिना एक पल नहीं रह पाता था। सुबह स्कूल छोड़ने जाता, शाम को कहानियां सुनाता। कभी कभी आर्या कहती, पापा मम्मी की तरह आप भी कभी मुस्कुराया करो ना। राज बस मुस्कुरा देता, मगर वो मुस्कान भीगी होती। वक्त धीरे धीरे बहता गया। आर्या अब 10 साल की हो गई थी, हंसमुख, चंचल और अपनी माँ की हूबहू तस्वीर। एक दिन स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी। वहीं राज की मुलाकात हुई अनन्या से, आर्या की क्लास टीचर। अनन्या की आंखों में सुकून था, आवाज में अपनापन। वो जब बोलती तो राज को लगता जैसे किसी ने उसके टूटे दिल पे मरहम रख दिया हो। धीरे धीरे बातचीत बढ़ी, कभी कॉफी, कभी पार्क में आर्या के साथ टहलना। अनन्या को आर्या से भी बहुत लगाव हो गया था। आर्या तो उसे आंटी नहीं, अनु अम्मा बुलाने लगी थी। एक शाम राज और अनन्या पार्क की बेंच पर बैठे थे। अनन्या ने पूछा, राज, क्या तुमने कभी सोचा नहीं कि जिंदगी को फिर से शुरू किया जा सकता है? राज चुपचाप फिर बोला, कुछ रिश्ते वक्त से आगे नहीं बढ़ते अनन्या, वो वही ठहर जाते हैं जैसे रिया। अनन्या ने उसकी आंखों में देखा और कहा, शायद रिया चाहती भी यही थी कि तुम मुस्कुराओ, जीना सीखो। उस पल राज के अंदर कुछ पिघला, किसी ने जैसे उसके दिल की जमी बर्फ को छू लिया हो। दिन बीतते गए और तीनों की जिंदगी में रंग लौट आए। राज ने महसूस किया कि अब वो फिर से मुस्कुरा सकता है। रिया की आदतें अब तक थी, लेकिन दर्द में नहीं बल्कि दुआओं में बदल गई थी। एक दिन आर्या ने कहा, पापा, अगर आप अनन्या मम्मा से शादी कर लो ना, तो हमारा घर पूरा हो जाएगा। राज ने उसे सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार वो आंसू सुकून के थे। कुछ महीने बाद मंदिर में एक छोटी सी शादी हुई। राज, अनन्या और आर्या तीनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। उस पल हवा में वही महक थी जो कभी स्कूल के मैदान में थी, जहां से सब कुछ हुआ था। शाम को राज छत पर बैठा था,
आसमान में तारे चमक रहे थे। उसने आंखें बंद की और फुसफुसाया, रिया, आज तुम्हारी आर्या बहुत खुश है। तुम नहीं हो, पर तुम्हारा प्यार अब भी हमारे साथ है। हवा का झोंका आया, जैसे रिया की मुस्कान फिर से उसके पास लौट आई हो। राज ने आसमान की ओर देखा और हल्के से कहा, अब मेरी अधूरी मोहब्बत पूरी हो गई। रिया, तुम्हारी आर्या मुस्कुरा रही है और उसी मुस्कान के साथ कहानी यहीं खत्म हुई।